बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोड रेस चैनल और मेरा नाम है फ़ारूक सुल्तान। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वकार सिद्धू की फ़ाइल को और ये वकार सिद्धू और मास की फ़ाइल, इससे पेपर तकरीबन 40 या 50% जो है वो रिपीट होता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी हैंडआउट से करें, लेकिन CS 401 का पेपर देने से पहले आप इन दोनों फ़ाइल्स को लाजमी रीड करें, एक मास की फ़ाइल को और दूसरा जो है वो वकार सिद्धू की फ़ाइल को। इन्हें आप लाजमी रीड करें। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है दी असेंबली इंस्ट्रक्शन टू पुट वैल्यू ऑफ AX ऑन दी स्टैक। तो उसके लिए हमारे पास यही करेक्ट है। देखें यहाँ पे ये हमारे पास करेक्ट है पुश AX। ये स्टैक तो हम यूज़ ही नहीं करते इंस्ट्रक्शन में, और ऐड तो नहीं कर रहे, हम पुश कर रहे हैं, और सेंड ये भी नहीं, गलत है। ये करेक्ट है। हमारे पास क्या होगा कि जो AX के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो फ़र्ज़ कर लें X के अंदर यहाँ पे 5 पड़ा है, ठीक है। हम कहें कि X के अंदर 5 पड़ा है और पुश AX कर दो। पुश AX का मतलब है कि जो AX के अंदर वैल्यू पड़ी है वो स्टैक के अंदर पुश कर दो, तो वो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगी। और स्टैक हमेशा यूज़ करता है लीफो स्ट्रेटजी को, यानी कि जो हमने वैल्यू स्टैक के अंदर सबसे लास्ट पे डाली होगी वो सबसे पहले जो है वो ये उसको हम निकाल सकते हैं, पॉप कर सकते हैं। तो स्टैक जो है वो यूज़ करता है लीफो स्ट्रेटजी को। ये भी आपने याद रखना है, MCQs में ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि स्टैट कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करता है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है विच बिट ऑफ एट्रीब्यूट बाइट रिप्रेजेंट द रेड कंपोनेंट फोरग्राउंड कलर। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने उसे ही याद रखना है। चलते हैं यहाँ पे, हम थोड़ा सा नीचे आए जी, बिल्कुल यहाँ पे। तो इस के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना, ये आपको जो भी चीज़ नज़र आ रही है, इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इससे बहुत सारे MCQs जो है वो आएंगे, आपको तकरीबन 3 नंबर के MCQs भी इसके अंदर से आ सकते हैं। तो आप इसे लाजमी पढ़ें, लाजमी रीड करें और इसको जितना रट्टा लगा सकते हैं लगा लें। देखें यहाँ पे जो है वो यही बात हो रही है कि आपके पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, फोरग्राउंड कलर की बात हो रही है। सबसे पहले तो फोरग्राउंड कलर है और उसके बाद रेड कंपोनेंट है। तो रेड कंपोनेंट और फोरग्राउंड कलर ये कहाँ पे होता है, हम जाके वहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें जी, ये रेड और फोरग्राउंड, ये बिल्कुल आप 2 पे देखें, यहाँ पे 2 पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, 2 के ऊपर आपको नज़र आएगा रेड कंपोनेंट और फोरग्राउंड कलर, ठीक है। रेड कंपोनेंट और फोरग्राउंड कलर 2 के ऊपर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी 2 ही होगा। दूसरी बिट के ऊपर जो है वो यहाँ पे, ये तीसरी बिट बनती है 0 1 2 3, तीसरी बिट के ऊपर जो है वो रेड कंपोनेंट ऑफ फोरग्राउंड कलर जो है वो इसका करेक्ट है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जी 2 इसका करेक्ट है, 2 के ऊपर जो है वो रेड कंपोनेंट ऑफ फोरग्राउंड कलर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा MCQs है। दी क्लियर स्क्रीन, देखें, द क्लियर स्क्रीन ऑपरेशन इनिशलाइज होल ब्लॉक ऑफ वीडियो मेमोरी। होल ब्लॉक ऑफ वीडियो मेमोरी यानी कि वीडियो मेमोरी की स्क्रीन को क्लियर करने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं वो हमारे पास 0741 है। ये आप हैंड आउट से कंफर्म कर सकते हैं, 0741 है। होल ब्लॉक वीडियो मेमोरी को क्लियर करने के लिए जिस इंस्ट्रक्शन को हम यूज़ करते हैं, ऑपरेशन जो है वो इनिशलाइज़ होगा किससे, 0741 से इनिशलाइज़ होगा वो ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको आप जाके वैसे हैंड आउट से रीड कर सकते हैं, मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हैंड आउट पे सारी डिटेल इसकी लिखी हुई है। आगे देखिए, हमारे पास है इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन REP एस्टोस बी विल रिपीट इटसेल्फ CX टाइम। तो एस्टोस बी जो है वो एस्टोस बी हो चाहे एस्टोस W हो, वो अपने आप को रिपीट करेगा CX टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास by execution which of the following instruction the value in AX register become double if of previously stored value। देखें, एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन दी वैल्यू AX की जो वैल्यू है बिकम डबल बन जाती है प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू। तो जब हम करेंगे ना SHL हम कहते हैं शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट,
शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट, शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट में ये होता है कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी वैल्यू को। शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट में ही होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के यहाँ पे, एक मिनट ज़रा। तो देखें शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट में ये होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू पड़ी होती है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू डबल हो जाएगी। फ़र्ज़ कर लें पहले हमारे पास यहाँ पे 5 पड़ा था, जब हम उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं, ये सपोज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास एक्स के अंदर 5 पड़ा है, तो जब हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट को यूज़ करते हुए, तो वो वैल्यू हमारे पास डबल बन जाएगी, वो हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह जब हम एस एच आर को यूज़ करते हैं तो एस एच आर के अंदर हम किसी भी वैल्यू जो हमारे पास पड़ी होगी उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे 10 पड़ा है तो उसे हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, तो उसका हाफ़ आएगा। लेकिन एस एच एल के अंदर क्या होता है, वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जब हम जो है वो डबल ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू, पहले से स्टोर वैल्यू से जो डबल वैल्यू हो जाए बन जाएगी, वो बनेगी एस एच एल ए एक्स 1 में। यानी कि अगर यहाँ पे 1 पड़ा है तो इसकी डबल वैल्यू बनेगी 2, ठीक है। तो हमारे पास 2 आएगा शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट में। आगे देखें, इन दी स्टेटमेंट num1 DW5 is stored in memory as on Intel based मशीन। तो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट ज़रा हम पेंट में चलते हैं। ये यहाँ पे हमारा पेंट था जी, यहाँ पे आए, ये देखें जी, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। डी का मतलब है हमारे पास, यहाँ पे पहले देख लेते हैं, DB हमारे पास उसका मतलब होता है डिफ़ाइन बाइट, और DW का मतलब होता है डिफ़ाइन वर्ड, और DD का मतलब होता है डिफ़ाइन डबल वर्ड, और DQ का मतलब होता है डिफ़ाइन क्वाड वर्ड, और DT का मतलब होता है डिफ़ाइन 10 बाइट्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें DB जो है वो 1 बाइट है, इसका साइज़ जो है स्टोरेज साइज़, और ये 8 बिट बनता है। और डिफ़ाइन वर्ड जो है वो इसका जो है वो 16 बिट बनता है। 4 बाइट जो है वो इसका 32 बिट बनता है, और 8 बाइट जो बिट के अंदर ये 64 बिट बनता है। 1 बाइट 8 बिट, 2 बाइट 16 बिट, और 4 बाइट 32 बिट, 8 जो है वो 64 बिट, और 10 जो है वो 80 बिट, ठीक है। ये जी 80 बिट बनता है, ठीक है। 10 बाइट जो है वो 80 बिट के इक्वल है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, हमारे पास अब हम बात ये कर रहे थे कि DW जो है, अगर वो 5 है तो मेमोरी के अंदर जाके वो कैसे स्टोर होगा। तो देखें जी, मेमोरी के अंदर जाके वो ऐसे स्टोर होगा 0500, ये मेमोरी के अंदर जाके ऐसे स्टोर होगा। अगर हमारे पास DW यानी कि डिफ़ाइन वर्ड 10 है तो वो मेमोरी के अंदर जाके ऐसे स्टोर होगा, और अगर 15 है तो मेमोरी के अंदर जाके ऐसे स्टोर होगा। उन्होंने यही पूछा है कि हमारे पास यहाँ पे देखें, ये नहीं, यहाँ पे देखें कि इन स्टेटमेंट num1 DW5 इज स्टोर इन मेमोरी एज ऑन इंटेल बेस मशीन। तो हमारे पास देखें, एक मिनट, 5 जो है, 5 इज़ स्टोर इन मेमोरी, तो 5 जो है वो स्टोर होगा मेमोरी में इस तरह जाके। ये मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है आपको, दोबारा फिर से देख लें। इस तरह जाके जो है 5 स्टोर होगा। अगर हमारे पास 10 पड़ा है तो ये यहाँ ऐसे स्टोर होगा 0A00 मेमोरी के अंदर। आगे हम नेक्स्ट MCQs देखते हैं, हमारे पास कौन सा है। इन इंस्ट्रक्शन कंपेयर AX BX द कंटेंट्स ऑफ AX आर चेंज BX आर चेंज। तो देखें, जब हम कंपेयर करते हैं AX BX को तो कंटेंट चेंज होता है, फ्लैग रजिस्टर आर चेंज। तो उसके अंदर कौन सा रजिस्टर चेंज होगा, फ्लैग रजिस्टर चेंज होगा। जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन को कंपेयर करते हैं तो अफेक्ट होता है फ्लैग रजिस्टर उससे। आगे देखिए कौन सा MCQs है। द मैक्सिमम पैरामीटर आर सब रूटीन कैन रिसीव विद हेल्प ऑफ रजिस्टर आर 7। अच्छा, तो हम जो है ना, सब रूटीन कहते हैं फंक्शन को, सब रूटीन कहते हैं फंक्शन को। तो सब रूटीन जो है वो पैरामीटर हम दो तरह से पास करवा सकते हैं।
एक जो है वो विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर, और एक जो है वो विद द हेल्प ऑफ, ये 1 मिनट में आपको हैंड आउट पे लेके चलता हूँ, मेरे जहन से निकल गया है। अब हम इसे देख लेते हैं जाके, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर पास। हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ स्टैक हम रजिस्टर से भी करवा सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ स्टैक भी पैरामीटर पास करवा सकते हैं। ये जी देखें, पासिंग थ्रू स्टैक। तो 2 तरीके हैं पैरामीटर को, पैरामीटर को पास करवाने के 2 तरीके हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टैक, विया स्टैक हम लिख लेते हैं, विया स्टैक एंड विया जो है वो रजिस्टर। तो हम पैरामीटर 2 तरीके से पास करवा सकते हैं, स्टैक की हेल्प से भी और रजिस्टर की हेल्प से भी, ठीक है। तो इसका 7 करेक्ट है। द मैक्सिमम पैरामीटर सबरूटीन कैन रिसीव, रजिस्टर से जो है वो 7 पैरामीटर रिसीव करती है सबरूटीन। टू कन्वर्ट एनी डिजिट इज टू इट्स आस्की रिप्रेजेंटेशन, हर डिजिट को हम आस्की रिप्रेजेंटेशन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ऐड 030 इन दी डिजिट, उस डिजिट के अंदर हमें 030 को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वैसे आप देखना चाहते हैं कि 0 डिजिट की जो आस्की कोड है वो क्या बनता है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ आस्की टेबल में। ये देखें जी, 0 डिजिट का आस्की कोड जो है वो ये बनता है, तो इसलिए वो वहाँ पे कह रहे हैं कि 0x30 को हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो फिर हमारे पास वो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिजिट के अंदर, ये आस्की कोड हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एमसीक्यू है, व्हेन अ वेरी लार्ज नंबर इज़ डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल, जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर को किसी स्मॉल नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एक एरर जनरेट होता है, एक इंटरप्ट जनरेट होता है, जिसे हम जो है वो ओवरफ्लो इंटरप्ट कहते हैं। तो वो हमारे पास कौन सा एरर होगा, यहाँ पे देखें, जब हम वेरी लार्ज नंबर को डिवाइड कर देंगे वेरी स्मॉल नंबर से, तो कोशंट इज़ लार्ज, तो उसका कोशंट जो है वो लार्ज हो जाएगा। कोशंट कहते हैं जी, ये देखें, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कोशंट की, सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल कोशंट की दे रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, और मैं कहता हूँ जी 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 20, और यहाँ पे मेरे पास बचता है 0। ये जो 0 है ये मेरे पास रिमाइंडर है, और यहाँ पे ये जो 2 है ये मेरे पास कोशंट है, जबकि ये 20 मेरे पास डिवाइडेंड है। राइटिंग की आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, डिवाइडेंड है, जो भी अब इसकी स्पेलिंग है ये हम डिवाइडेंड से कहेंगे, और ये डिवाइज़र है, ठीक है। अब मैं इसे दूसरी तरह लिख देता हूँ बॉक्स के अंदर ही, ताकि आपको समझ आ जाए, ये डिवाइज़र होगा, इसे हम डिवाइज़र कहेंगे, और इसे जो है वो हम 20 को कहेंगे ये डिवाइडेंड है, इसे हम कहेंगे ये डिवाइज़र है, और इसे हम कोशंट कहेंगे, और जो यहाँ पे बचता है इसे हम रिमाइंडर कहेंगे। तो जब हमारा क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये तो छोटा है ना, लेकिन काफ़ी अगर बड़ा हो जाएगा, फ़र्ज़ कर लें एक रजिस्टर जो था वो 8 बिट का था और क्वेश्चन जो है वो 9 बिट का आ रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड ओवरफ्लो एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो उस एरर को हम कहेंगे ये डिवाइड ओवरफ्लो एरर है, और ये एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, ये एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, हार्डवेयर इंटरप्ट ये नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज़ आपके पास आ सकता है। बाकी ये अगर हम लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर पर डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन लार्जर आ रहा है, तो हमारे पास डिवाइड ओवरफ्लो एरर आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज़ है, इन दी प्रिमिटिव फॉर्म द ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ऑन ऑफ मेमोरी एट वन टाइम, तो सिंगल सेल। हमारे पास प्रिमिटिव जो ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन है वो 5 हैं, मूव्स, एस कैस, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये 5 हमारे पास इंस्ट्रक्शन है।
स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो 5 हैं। 5 स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस एस्टोस लोड्स कंपेयर एसकेस मूव्स। ठीक है, तो ये जो है वो मेमोरी का एक सेल लेती हैं। ठीक है, वन टाइम इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ऑन, एक सेल के ऊपर ये ऑपरेट करती हैं, सिंगल सेल के ऊपर। ठीक है, तो इसका यही करेक्ट है। इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन वेन एवर एन इंस्ट्रक्शन नीड अ मेमोरी डेस्टिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड द पॉइंटर टू इट। तो ये DSSI, यहाँ पे DS जो है वो हमारे पास है डाटा सेगमेंट, SI यहाँ पे सोर्स इंडेक्स है। तो इन दोनों का आपस में कंपैरिजन उस वक्त बनता है जब जो है वो मैनिपुलेशन व्हेन एवर एन इंस्ट्रक्शन नीड अ मेमोरी डेस्टिनेशन, जब इंस्ट्रक्शन को मेमोरी डेस्टिनेशन की ज़रूरत होती है तो इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो इसमें काम आता है। ये देखें किस किस का कम्बिनेशन हो सकता है, हम वो भी देख लेते हैं जाके। यहाँ पे ये देखें जी, DSSI का कम्बिनेशन होता है, ESDI का कम्बिनेशन होता है और CSIP का आपस में कम्बिनेशन होता है, SSSP का आपस में कम्बिनेशन होता है। इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन व्हेन एवर एन इंस्ट्रक्शन नीड अ मेमोरी सोर्स, तो उसके लिए हम DSSI इंस्ट्रक्शन का कम्बिनेशन, DSSI का कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। तो इसका ये करेक्ट होगा। नीचे आ जाएं। इफ़ A4FB4872 सेगमेंट पेयर, ये जो MCQs है ये समझने वाला है। ये हमारे पास सेगमेंट और ऑफसेट, इन दोनों को ऐड हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है फिज़िकल एड्रेस, हमारे पास आ जाता है फिज़िकल एड्रेस। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो फिज़िकल एड्रेस ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा हमने लाना है, अगर आप डायरेक्ट इसे ऐड करते हैं दोनों को तो ये नहीं आता। अब ये कैसे आएगा मैं बता देता हूँ आपको। हम पेंट में चलते हैं जी, यहाँ पे आए। इस चीज़ को आपने देखना है, ये दोनों जो है लॉजिकल एड्रेस है। फिज़िकल एड्रेस बनाने के लिए हमें यहाँ पे 0H इधर वाली साइड पे 7 लगाना पड़ेगा और इधर वाली साइड पे H लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, H का मतलब है कि ये हेक्सा डेसिमल नंबर है, हेक्सा है। अब देखिए हम इन दोनों को काउंट करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे, इस नंबर को और इस नंबर को। 0H हमने साथ मिलाया है, पहले 0H नहीं था। ठीक है, तो 0 को आपने साथ में ऐड करना है, H तो हम नहीं लिखते। कैलकुलेटर में अपना ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा कैलकुलेटर ओपन हो गया है। अब देखिए मैं इस वैल्यू को लिखूँगा जी, देखें यहाँ पे है 0A4FB और साथ में 0 भी लिख रहा हूँ। फिर मैं प्लस करूँगा 4872। अब मेरे पास ये देखें ये आंसर आ गया। इस तरह मेरे पास ये आंसर आएगा, अदरवाइज़ आंसर नहीं आएगा। तो ये ही इसका फिज़िकल एड्रेस होगा, जबकि ये जो दिया गया है ये लॉजिकल एड्रेस है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कुछ और आएगा। वो आंसर क्या आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर ओपन है, देखें A4FB और प्लस कर रहा हूँ जी 4872 को, तो देखें मेरे पास आंसर कुछ और आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 0 जो है वो ऐड साथ में लगाना पड़ेगा, तो फिर आपका फिज़िकल एड्रेस जो है वो निकलेगा। तो इसका जो है यही करेक्ट है। आगे हम देखते हैं हमारे पास कौन सा MCQs है। विच बिट ऑफ द एट्रीब्यूट बाइट काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 रिप्रेजेंटेशन ब्लू। अच्छा, आपने राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करनी है, वो छोड़े क्या लिखा हुआ है। आपने ये देखना है कि ये ब्लू कंपोनेंट है, ये पहली बात ब्लू कंपोनेंट है, और दूसरा ये फोरग्राउंड कलर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास, देखें यहाँ पे थोड़ा नीचे आए, स्क्रॉल करें, ये चीज़ ब्लू कंपोनेंट है और फोरग्राउंड कलर है। ये हमारा ब्लू कंपोनेंट है, ये देखें जी ब्लू कंपोनेंट और फोरग्राउंड कलर, तो इसका 0 आंसर जो है वो करेक्ट होगा। और यहाँ पे भी देख लेते हैं 0 ही करेक्ट है, तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर। नीचे आ जाएं।
ईच स्क्रीन लोकेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू डैश इन अ वीडियो मेमोरी 2 बाइट, 1 बाइट करेक्टर कोड और दूसरी बाइट में एट्रीब्यूट, हायर बाइट में एट्रीब्यूट, लोअर बाइट में करेक्टर कोड। अगर जो है वो हमारे पास when a 16 bit number is divided by 8 bit number the quotient will be store। अगर हमारे पास 16 बिट नंबर है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 8 बिट नंबर से, तो हमारे पास जो क्वोशंट होगा वो जो है वो AL में स्टोर होगा और रिमाइंडर जो है वो इसमें स्टोर होगा। अगर 32 बिट नंबर है, अगर 32 बिट नंबर है और डिवाइडेड में हमारे पास है, डिवाइडेड में उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 16 बिट नंबर से, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्वोशंट जो है वो AX में स्टोर होगा और रिमाइंडर जो है वो DX में स्टोर होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर 32 बिट है और डिवाइड कर रहे हैं 16 बिट पे, तो 16 बिट का जो क्वोशंट है वो AX में आएगा और रिमाइंडर जो है वो DX में आएगा। जबकि अगर 16 बिट नंबर है और डिवाइड कर रहे हैं 8 बिट पे, तो 8 बिट का जो क्वोशंट है वो AL में आएगा और जो रिमाइंडर है वो AH में। अब यहाँ पे 16 बिट की बात हो रही, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे जो क्वोशंट है वो AL के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा MCQs है, देखें कि अगर तो दी IAPX88 प्रोसेसर सपोर्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड, तो 7 मेमोरी एड्रेसिंग मोड को ये सपोर्ट करता है। मेमोरी एड्रेसिंग मोड को, 7 मेमोरी एड्रेसिंग मोड को ये जो है वो सपोर्ट करता है IAPX88 प्रोसेसर। नेक्स्ट चलते हैं, मेरे ख्याल से इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं आगे जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द ऑपरेशन ऑफ इज़ टू बी subtract the source operand from the destination operand। तो ये देखें, कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो है वो ये करेगी कि वो सब्ट्रैक्ट कर देगी, माइनस कर देगी सोर्स ऑपरेंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड से। ठीक है, कोई भी चीज़ हमने जो है वो करनी होती है, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे हमने कंपेयर करना है AX BX, तो BX हमारे पास यहाँ पे सोर्स ऑपरेंड है और AX हमारे पास यहाँ पे डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। ये डेस्टिनेशन है, AX हमारे पास सोर्स है, तो डेस्टिनेशन से सोर्स को माइनस करेगी कंपेयर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये D है जी, ये माइनस लगा के ऐसा है, तो डेस्टिनेशन से सोर्स को माइनस करेगी और फिर हमारे पास जो है वो आंसर आएगा कि ये इस ज़ीरो के इक्वल है या नहीं है। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन अमूमन हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई जंप की कंडीशन लगानी हो, तो इसका कंपेयर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, इन दी डेसिमल नंबर 35 इज़ शिफ्ट बाय 2 बिट टू लेफ़्ट, दी न्यू वैल्यू विल बी 140 होगी। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे आएँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ पे देखें SAL है और SHL है। SHL का मतलब है शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट और SAL का मतलब है शिफ्ट लॉजिकल शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट, शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट और शिफ्ट लॉजिकल लेफ़्ट। इसमें MSB जो है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB इसका मतलब है कि जो राइट पे है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB का मतलब है मोस्ट जो राइट बिट है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका सबसे ऊपर मैंने लिखा था यहाँ पे राइट मोस्ट बिट, राइट मोस्ट बिट। और MSB का मतलब है लेफ्ट मोस्ट बिट और LSB का मतलब है राइट मोस्ट बिट। तो इसकी जो लेफ़्ट मोस्ट बिट होगी उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास MSB है और जो इसकी राइट मोस्ट बिट होगी वो हम कहेंगे हमारे पास LSB है। तो इसमें MSB CF में चली जाती है, लिहाजा राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे CF कैरी फ्लैग जो है वो उसका बॉक्स बना दिया मैंने। तो इसकी जो ये वाली बिट है ये तो चली जाएगी इसके अंदर। तो अब जब हम SHL इस पर अप्लाई करेंगे तो इधर वाली साइड पे LSB के अंदर ज़ीरो आ जाता है, MSB जो है वो कैरी फ्लैग में चली जाती है। तो यहाँ पे अब ये ज़ीरो ख़त्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ये ज़ीरो बाकी है। अब इसकी न्यू वैल्यू हमारे पास ये है, जो कि इक्वल होती है 70 के।
ठीक है। अब इस पे भी हम जब SHL इंस्ट्रक्शन या SAL इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर भी ये जो ज़ीरो है ये चला जाएगा कैरी फ्लैग में, और इधर वाली साइड पे हम ज़ीरो जो है वो इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि LSB में ज़ीरो आ जाता है तो लिहाजा LSB के अंदर ज़ीरो आ गया। अब इसकी जो न्यू वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी, और ये बाइनरी वैल्यू है, ये इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो हमारे पास 140 के इक्वल है। तो लिहाजा जब हम इसको देखते हैं कि 2 बिट शिफ्ट लेफ़्ट ऑपरेशन जो है वो इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो होगी 140। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसे देखें कि अगर हमारे पास ये है S टोस W है और DF इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, देन क्या होगा कि अगर DF ज़ीरो है तो आप इसे देख लें ज़रा, MCQ तो इसका ये करेक्ट है, लेकिन कैसे करेक्ट है वो भी देख लें। S टोस W DF ज़ीरो, अगर DF ज़ीरो है तो SI विल बी इंक्रीमेंट, SI इंक्रीमेंट होगा 2 से, ये W के अंदर 2 से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो अगर तो 1 है तो फिर डिक्रीमेंट होगा, लेकिन होगा 2 से, ठीक है। अगर S टोस B है तो फिर 1 से इंक्रीमेंट होगा, 1 से डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट तब होगा जब DF ज़ीरो होगा, और डिक्रीमेंट तब होगा जब DF डायरेक्शन फ्लैग जो है वो 1 होगा, तो सोर्स इंडेक्स जो है वो विल बी डिक्रीमेंट बाय 1, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सा MCQs है। देखें, इफ़ अ रोटेशन थ्रो कैरी फ्लैग, CRC का मतलब है कैरी फ्लैग, इन इंस्ट्रक्शन इज़ अप्लाइड ऑन आ 16 बिट वर्ड। अच्छा, ये सी का आर का मतलब है रोटेट, कैरी राइट, रोटेट कैरी राइट, आर का मतलब रोटेट, सी का मतलब कैरी और आर का मतलब राइट। तो CRC के अंदर 17 बिट 9 और 17 बिट रोटेशन होती है। ROL के अंदर रोटेट लेफ़्ट के अंदर, ठीक है, 16 बिट रोटेशन होती है, 8 और 16 बिट रोटेशन, जबकि इसके अंदर 9 और 17 बिट रोटेशन होती है। तो यहाँ पे CR की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे 7 बिट रोटेशन होगी इसमें। आगे चलें। द नियर कॉल इंस्ट्रक्शन पुश बोथ सेगमेंट एंड ऑफसेट ऑन द स्टैक। तो देखें, हम नियर कॉल इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं कि सेगमेंट और ऑफसेट दोनों को ही स्टैक के अंदर पुश कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें एक स्टैक है हमारे पास, और हम इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके क्या करेंगे, सेगमेंट को भी और मेमोरी के सेगमेंट को भी, यानी कि और ऑफसेट को भी, दोनों को ही उठा के जो है वो हम स्टैक के अंदर पुश करवा सकते हैं इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए। आगे आ जाएं, ये देखें जी, इसे भी थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास AX के अंदर 5 पड़ा है, BX के अंदर भी 5 पड़ा है, कैरी फ्लैग और ज़ीरो फ्लैग हमारे सेट हैं, AF एंड DX कंटेन ज़ीरो, देन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ADC AX BX, AX विल कंटेन द वैल्यू। अब आप कहेंगे AX के अंदर भी 5 पड़ा है और BX के अंदर भी 5 पड़ा है, हमारे AX रजिस्टर में भी 5 पड़ा है, हमारे BX रजिस्टर में भी 5 पड़ा है, तो हमारे पास ADC क्या होता है। ADC, आ जाएं पेंट में, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएँ, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है ऐड की, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन होती है हमारे पास ऐड की। मैं अपने मार्कर को ले लेता हूँ यहाँ से, रेड मार्कर। ऐड का मतलब है कि दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। अब हमारे पास डेस्टिनेशन कह लें जी AX है और सोर्स कह लें जी BX है, ठीक है। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 10 आएगा जब हम ऐड की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम ADC यानी कि ऐड विद कैरी को यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसमें डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों प्लस होंगे, लेकिन साथ में कैरी भी प्लस होगा। तो हमारे पास इसका आंसर 5 5 और +1 कैरी इज़ इक्वल टू 11 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसका आंसर आएगा 11, और ऐसे आएगा, ठीक है। ऐड का मतलब होता है खाली ऐड करना, और ADC का मतलब होता है ऐड विद कैरी, यानी कि इसके साथ कैरी भी ऐड होगा। तो इसका 11 करेक्ट है। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन divide instruction div bl, the implied divide will be stored in AX।
तो डिवाइडेंड जो है वो ए एक्स के अंदर स्टोर होगा। देखें इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। आ जाएं यहाँ पे आ जाएं। मूव डी एक्स के अंदर फ़र्ज़ कर लें कोई वैल्यू पड़ी है और ए एक्स के अंदर भी कोई वैल्यू पड़ी है। एक एग्जांपल हम ये देखते हैं, फिर एक एग्जांपल हम ये देखेंगे। अब हमने यहाँ पे कहा डी सी एक्स, ठीक है, तो यानी कि हम इन्हें इस पे डिवाइड करवा रहे हैं, सी एक्स पे हम इन दोनों को डिवाइड करवा रहे हैं, डी एक्स और ए एक्स को दोनों को डिवाइड करवा रहे हैं सी एक्स पे। अब सी एक्स के अंदर ये वैल्यू पड़ी है। अब हम इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो इसका जो कोशंट होगा, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे डी एक्स और ए एक्स को। डी एक्स के अंदर हायर बाइट्स आएंगी और उसके अंदर जो है वो लोअर आएंगी बिट्स। तो इसके साथ जो है वो हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो ए एक्स के अंदर आ जाएगा और रिमाइंडर जो है वो डी एक्स के अंदर आ जाएगा। इसी तरह ये एग्जांपल उन्होंने हमें दिया है कि फ़र्ज़ कर लें डी एक्स के अंदर ये पड़ा है। अब हम इसी एग्जांपल को ले रहे हैं जो उन्होंने यहाँ पे दी है, ये बी एल वाली, ठीक है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डी एक्स के अंदर ये वैल्यू पड़ी है और ए एक्स के अंदर ये वैल्यू पड़ी है, और बी एल जो है वो उसके अंदर हम 10h रख देते हैं और इस पर डिवाइड करवा देते हैं। अब हम जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इसका क्वोशंट जो है वो ए एक्स में आएगा और इसका डिवाइडेंड भी ए एक्स है, इसका डिवाइडेंड भी ए एक्स है, ठीक है, ये डिवाइडेंड है और क्वोशंट जो है वो इसी के अंदर ए एक्स के अंदर आएगा, जबकि रिमाइंडर जो है वो डी एक्स के अंदर आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास, तो इसका करेक्ट जो है वो ए एक्स ही है। आगे देखिए हमारे पास है एम एस डोस यूजेस डिस्प्ले मोड। तो एम एस डोस जो है वो कौन सा डिस्प्ले मोड यूज़ करता है, वो करता है जी करैक्टर बेस्ड, जबकि विंडो जो है वो ग्राफिक बेस करता है। विंडो से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था ज़्यादातर वो एम एस डोस ही होता था, और एम एस डोस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये करैक्टर बेस था, यानी कि ये कमांड बेस था, और उसके बाद जो है वो हमारे पास विंडोज़ आया जो कि ग्राफिक बेस है, और अभी ज़्यादातर जो है वो विंडो ही यूज़ हो रहा है। आगे देखें हमारे पास MCQs है। एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन मूव वर्ड 160 0x230 विल प्रिंट ज़ीरो एंड द करेक्टर कलर क्या होगा, करेक्टर कलर क्या होगा। जब आपके पास ये बात आए ना 0x230 की, तो फिर आपने कहना है करेक्टर कलर जो है वो ग्रीन होगा, तो यहाँ भी ग्रीन जो है वो करेक्ट है। अदरवाइज़ जो है वो क्या हो कि अगर इस तरह की कोई जो है वो स्टेटमेंट आ जाए 0x0741, तो हमारे पास जो करेक्टर कलर होगा वो वाइट होगा और बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक होगा। आगे देखें हमारे पास है कि इन प्रिमिटिव फॉर्म ब्लॉक प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन ऑपरेट अ सिंगल सेल। तो ये हम इसे पहले भी देख चुके हैं, पेज नंबर 91 पे इसका जो है वो जाके आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद देखें एस्टोस इन एस्टोस बी इंस्ट्रक्शन SI इज़ डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय 2, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय 2, SI डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय 2, इसका जो है वो करेक्ट 1 है, ठीक है। 2 एस्टोस W पे होता है, एस्टोस W पे 2 होता है, डिक्रीमेंट हो इंक्रीमेंट हो, SI जो है वो B पे 1 से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, इसका 1 है। बाकी आप जो है वो इसे ख़ुद भी देख सकते हैं। आगे देखें कंपेयर इंस्ट्रक्शन सब्ट्रैक्ट द सोर्स लोकेशन टू द डेस्टिनेशन लोकेशन। डेस्टिनेशन लोकेशन विल ऑलवेज लाइज इन ESDI, ठीक है। तो ESDI से जो है वो डेस्टिनेशन लोकेशन जो है वो लाइज करेगी इसमें। BL कंटेन दिस वैल्यू एंड सिंगल बिट शिफ्ट, एक बिट हमने शिफ्ट करनी है, BI इस पे कंटेन है। सबसे पहले आप ये देख लें, इसकी वैल्यू बनती है 5, इसकी वैल्यू बनती है 5 और इसकी वैल्यू बनती है 2। अब हमने राइट की तरफ जाना है, राइट में करते हैं हम डिवाइड। ये कैलकुलेटर मेरा ओपन हो गया है,
सबसे पहले आप ये देख लें 5 की बाइनरी जो है वो यही बनती है। मैं 5 को लिख देता हूँ। 5 की बाइनरी जो है ये देखें जी, ये बनती है 5 की बाइनरी। इससे पहले जो है वो 0 लगाए गए हैं बिट को 8 बिट को कंप्लीट करने के लिए। 5 की बाइनरी ये बनती है। अब हमने 5 को डिवाइड करवाना है 2 पे। तो हमारे पास आंसर आएगा 10। 10 की बाइनरी बनती है ये। ठीक है, आपको समझ नहीं आई दोबारा फिर से देख लें। मैं अब जो है वो इसको यूज़ कर लेता हूँ डेसिमल को ही। 5 को मैं डिवाइड कर 10 नहीं, 10 मैंने आगे बोल दिया, 10 नहीं, 5 को हम डिवाइड करवाते हैं 2 पे। आंसर आएगा हमारे पास ये 10। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 0 1 0। तो 0 0 1 0 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर है 0 0 1 0। ये 4 बिट, ये अगली 4 बिट, क्योंकि 8 बिट है ना। तो 0 0 1 0 आंसर है किसका? 2 का। 2 का आंसर है, 2 की बाइनरी बनती है ये। और जब हम 5 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5। लेकिन यहाँ पे बाइनरी हमने 2 की ही लिखनी है, और डिवाइड हमने इसलिए करवाया क्योंकि हम राइट की तरफ जा रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट करते तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते। आंसर हमारा आएगा 2.5, लेकिन हमने 2 को ही कंसीडर करना है, इसे भूल जाएं आप। तो ये बाइनरी बनती है 2 की। तो इसका आंसर जो है वो ये करेक्ट है। ईच स्क्रीन लोकेशन कोरस्पॉन्ड्स टू इन अ वीडियो मेमोरी 2 बाइट्स, 1 बाइट करेक्टर कोड और सेकंड बाइट पे एट्रीब्यूट्स। आगे आ जाएं। आस्की स्टैंड फॉर, ए से बनता है अमेरिकन, एस स्टैंडर्ड, सी से कोड और आई से इंफॉर्मेशन और आई से इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आस्की कोड फॉर ए। अब ए का आस्की कोड क्या होगा वो हम जाके देखते हैं आस्की टेबल में। ये हमारे पास आस्की टेबल ओपन है। देखें ए का करैक्टर कोड बनता है 0x41। तो हम यहाँ पे कह देंगे जी ए का करैक्टर कोड बनता है 0x41। ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे आ जाएं। 386 प्रोसेसर इज़ कंपेटिबल विद IAPX88। बिल्कुल जी। अब इन दोनों का कंपैरिजन हम थोड़ा सा देख लेते हैं, IAPX88 का और 386 का। इनका कंपैरिजन देख लेते हैं जी। यहाँ पे IAPX88 जो है ना, ये पहले आई का मतलब है इंटेल एडवांस प्रोसेसर एक्सटेंशन 88, आल्सो नाउन एज 8088 8088। इंट्रोड्यूस 1979 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कि ये प्रोसेसर जो है वो 1979 में आया था। और इसकी टाइप जो है वो ये है कि ये 16 बिट है और सिंगल कोर है। 16 बिट है और सिंगल कोर है। और उसके बाद इसकी स्पीड जो है वो 5 मेगाहर्ट्ज़ है। और उसके बाद IPX386 ये एडवांस इंटेल एडवांस प्रोसेसर एक्सटेंशन 88 है। ये तो मैंने इसकी लिख दी है, ये नहीं आप कट करें, ये इसकी ही है, ये 88 की है। जबकि IPX386 की आगे लिखी हुई है विच इज़ द वेरी एडवांस एंड पावरफुल प्रोसेसर। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस और पावरफुल था। ये 79 में आया था, जबकि IPX386 जो है 1985 में आया था। और इसकी टाइप जो है वो 32 बिट है और ये सिंगल कोर है। और ये भी सिंगल कोर है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो देखें कितनी ज़्यादा है, 16 मेगाहर्ट्ज़ है। जबकि ये तो है वो 5 MHz था और ये 16 MHz है। हाउएवर इट इज़ डाउनवर्ड कंपैटिबल, इसलिए ये कंपैटिबल है डाउनवर्ड विद IAPX88 से। इसका मतलब है कि डैट ऑल कोड रिटर्न फॉर दी, जो भी कोड आपने
88 में कोड लिखे हैं वो वैलिड हैं 386 में, इसलिए ये डाउनवर्ड कंपैटिबल है। ठीक है, तो इसका डाउनवर्ड जो है वो करेक्ट है। आगे देखें, इफ़ AL कंटेन 15 माइनस देन व्हाट विल बी द डेसिमल वैल्यू ऑफ AL आफ्टर SAR AL1 इज़ एग्जीक्यूटेड। तो इसका -7 अनकरेक्ट है, 7 प्लस का करेक्ट है। ठीक है, प्लस का 7 जो है वो इसका करेक्ट है। जब हम इस माइनस के 15 पे SAR इंस्ट्रक्शन को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ, बाकी पेंट में हम इसको नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा हमारा। 15 की बाइनरी सबसे पहले चेक करें। 15 की बाइनरी आती है 4 टाइम 1। देखें, जो ये सबसे पहला 1 है ना, ये तो हमें बताता है कि ये नंबर नेगेटिव है। अनअसाइंड नंबर को देखने का यही एक ट्रिक है कि आप सबसे जो है ना इसकी MSB को देखें। MSB कहते हैं जो सबसे राइट पे होता है नंबर। ठीक है, उसको हम कहते हैं MSB। आप इसकी MSB देखें, अगर MSB इसकी जो है वो 1 है तो ये नंबर जो है वो नेगेटिव है, अगर 0 है तो ये नंबर पॉजिटिव है। अब हम इसी नंबर को 15 को डिवाइड करवा देते हैं 2 पे। जब हम 15 को, क्योंकि राइट की तरफ जा रहे हैं, SAR का मतलब है शिफ्ट अरिथमेटिक राइट, तो हम इसको राइट पे जा रहे हैं तो डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 7। और 7 की बाइनरी देखें तो ये बनती है, ये देखें जी 0 1 1 1, यहाँ पे 0 आ रहा है ना, तो 0 का मतलब है कि ये नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, 0 का मतलब है कि नंबर पॉजिटिव है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ये वाला करेक्ट है, 7। 7 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इनसाइड द कंप्यूटर साइन नंबर आर रिप्रेजेंट इन, तो टूज कम्प्लीमेंट, पहला प्लस माइनस और दूसरा प्लस। प्लस भी देख सकते हैं, प्लस पहले लिख दें माइनस लिख दें, यानी कि 2 कम्प्लीमेंट है, टूज कम्प्लीमेंट है ये, एक प्लस है और एक माइनस है। साइन के अंदर ये नंबर देखे जाते हैं जी, साइन नंबर के अंदर प्लस और माइनस। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर MSB उसकी 0 है तो मतलब ये नंबर पॉजिटिव है, अगर 1 है तो मतलब ये नंबर नेगेटिव है, तो हम टूज़ का कम्प्लीमेंट इसे यहाँ पे लिखेंगे। आगे आ जाएं, दी फ्लैग प्लेज द रोल ऑफ बोरो ड्यूरिंग द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, साइन फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग। कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग जो है वो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के दौरान कैरी फ्लैग बोरो का रोल प्ले करेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई बोरो आ जाता है तो वो कैरी फ्लैग में चला जाएगा। दी फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर पैरामीटर आर सेट बाय 8 बिट। ये 8 बिट पे सेट होते हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा वेट करें ज़रा। ये देखें 0 से लेकर 7 तक, तो इसे काउंट करें ज़रा। 0 1, ये एक 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ये कहेंगे कि 8 बिट जो है वो पैरामीटर सेट है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर पैरामीटर आर सेट बाय 8 बिट। आगे देखें, विच बिट ऑफ एट्रीब्यूट बाइट काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट रिप्रेजेंट द ग्रीन कंपोनेंट ऑफ बैकग्राउंड कलर। तो काउंटिंग करके देख लें आप, यहाँ पे 5 पे जो है वो सेट है ग्रीन कंपोनेंट बैकग्राउंड कलर, तो इसका जो करेक्ट है वो 5 ही है। ठीक है, तो 5 इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो जी आज के लिए इतना ही। ये देखें 81 पेज थे और मैंने 40 जो है वो एक्सप्लेन कर दी हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।